देखिए, राहुल गांधी को वोट से कोई भी दूर दूर तक का सरोकार नहीं है। उन्होंने पहले ही कहा है कि इस देश में नफरत का बाजार इतना बढ़ चुका है कि पहले मुझे इस नफरत को खत्म करके मोहब्बत की दुकान खोलनी है। तो मोहब्बत की वोट दुकान खोलने में ही राहुल गांधी निकल जाएंगे, जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन मोहब्बत की दुकान इस देश में नहीं खुल पाएगी क्योंकि खुलेगी। नफरत फैलाने वाले लोग अधिक हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बुधवार को पटना दौरे पर रहे। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में राहुल गांधी ने आजादी के परवाने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और स्वर्गीय जगलाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने एक तरफ दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को लुभाने का प्रयास किया, तो वहीं बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगाया कि उन्होंने हिंदुस्तान में दलितों को सही मायने में प्रतिनिधित्व नहीं दिया। मंच संभालने के बाद राहुल गांधी ने कहा है कि हम शिक्षा के सिस्टम की बात कर रहे हैं। उस शिक्षा के सिस्टम में आपका कोई इतिहास नहीं है। क्या दलित प्रोफेसर परीक्षा लिखते हैं हिंदुस्तान में? आपकी ना मीडिया में भागीदारी है, ना कॉर्पोरेट इंडिया में भागीदारी है। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के 24 लोगों के 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया। ये पैसा दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का है, मगर आप लिस्ट से निकाल दिए गए हैं। उसमें एक दलित पिछड़े का नाम नहीं है। कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में एक दलित पिछड़ा का नाम नहीं है। अंबेडकर जी के सामने आरएसएस और बीजेपी के नेता आजकल लगातार हाथ जोड़ते रहते हैं, मगर हाथ जोड़ते वक्त जिस चीज के लिए अंबेडकर जी लड़े और अपनी जिंदगी दी, उसको रद्द करते हैं और उसको खत्म करते हैं। दलितों की स्कॉलरशिप को ये खत्म कर देना चाहते हैं। रोहित को मार देते हैं और फिर अंबेडकर जी के सामने हाथ जोड़ते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि हम देश में जाति जनगणना कराएंगे। ये जनगणना बिहार की तरह नहीं बल्कि तेलंगाना की तरह होगी। जनगणना कराने का मतलब केवल लोगों की संख्या जानना नहीं, बल्कि उनको सक्रिय भागीदारी दिलाना है। नौकरशाह, शैक्षणिक संस्थान, न्यायपालिका और मीडिया में दलित, पिछड़े और आदिवासी की भागीदारी न के बराबर है। आपको बता दें, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने और 3 हफ्ते में राहुल गांधी दूसरी बार पटना पहुंचे हैं। पटना पहुंचने के बाद राहुल गांधी सबसे पहले कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान के घर पर पहुंचे। यहां राहुल गांधी ने परिवार के दुखी सदस्यों से मुलाकात कर उनका दुख बांटा। शकील अहमद खान के बेटे की लाश सोमवार को उनके कमरे में मिली थी। बेटे अयान की मौत के बाद कांग्रेस नेता शकील अहमद खान फूट फूट कर रोते नजर आए थे। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि मैं ऐसा दिन देखना चाहता हूं कि जब हिंदुस्तान की हर संस्था में लीडरशिप स्तर पर आदिवासी, दलित और पिछड़े लोग हों। मैं ये देखना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की टॉप 10 कंपनी का मालिक दलित और पिछड़ा वर्ग से हो। ये जो संबोधन है वो अंबेडकर और महात्मा गांधी की देन है, मगर इस संविधान के अंदर हजारों साल का आपका दर्द है, जो आपको दबाया गया, जो आपका अपमान किया गया, वो सब इसके अंदर है और यही आपको एक नया भविष्य दे सकता है। यही आपको देश में सच्ची भागीदारी दे सकता है। इसीलिए बीजेपी, आरएसएस के लोग इसको खत्म कर देना चाहते हैं। बिल्कुल। वो जानते हैं कि जब तक देश में यह संविधान है, तब तक देश में दलितों और पिछड़ों को दबाया नहीं जा सकता। सादाब रिजवी, दूसरी बार आज राहुल गांधी वहां पर बिहार पहुंचे हैं और बिहार के अंदर आने वाले वक्त में चुनाव है और राहुल गांधी का इस उग्रता के साथ आरएसएस और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करना कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ा सिरदर्द हो सकता है। बिल्कुल। देखिए, आपकी पूरी खबर मैंने बड़ी गौर से सुनी, लेकिन एक शब्द जी, जो कि गोदी मीडिया की तरह आपने प्रस्तुत कर दिया। जी, अब मैं नहीं समझता कि आपने वो शब्द क्यों कहा, या फिर आप दिखाना चाहते हैं कि गोदी मीडिया इस तरीके की चलिए वो खबरें शब्द को तो बताइए, दर्शकों को पता चलेगा, उसे बताइए आप। शब्दों का खेल है विभाग जी, और जी। सारे शब्दों में जो राहुल गांधी ने कहा वो बात को छोड़कर जब खबर स्टार्ट हुई तो आपने कहा कि राहुल गांधी ने बिहार के अंदर एक सभा को संबोधित किया और वो बहुजन समाज को, और वहां पर गए, उन्होंने बहुजन समाज को संविधान की और उनकी बात करके बहुजन समाज को लुभाने का काम किया। जी। तो लुभाने वाली बात जो आ गई, ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है इस बात पर कि राहुल गांधी अगर बहुजन समाज के लिए बात कर रहे हैं, संविधान को अगर दिखा रहे हैं, या फिर अंबेडकरवादी सोच को उजागर कर रहे हैं, तो वो किसी वोट बैंक को लुभाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोगों का हक दिलाने के लिए कर रहे हैं।
अच्छा, तो वो वोट नहीं मांगना, उन्हें वोट नहीं चाहिए उन्हें आने वाले इलेक्शन में। देखिए, राहुल गांधी को वोट से कोई भी दूर दूर तक का सरोकार नहीं है। उन्होंने पहले ही कहा है कि इस देश में नफरत का बाजार इतना बढ़ चुका है कि पहले मुझे इस नफरत को खत्म करके मोहब्बत की दुकान खोलनी है। तो मोहब्बत वोट की दुकान खोलने में ही राहुल गांधी निकल जाएंगे, जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन मोहब्बत की दुकान इस देश में नहीं खुल पाएगी, क्योंकि खुलेगी। नफरत फैलाने वाले लोग अधिक हैं। बढ़ते जा रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ, आपकी बात सही है, नफरत फैलाने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, लेकिन नफरत की अगर कोई काट है तो वो मोहब्बत है। अगर नफरत फैलाने वाले लोग बढ़ रहे हैं तो हमें अरे इसकी सादा एवज में मोहब्बत फैलाने वाले लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। रिजवी, मोहब्बत से सरकार नहीं बनती है, वोटों से सरकार बनती है। सादा रिजवी, कैसी वोट बात कर रहे हैं तो आप? वोट तभी मिलेंगे जब मोहब्बत की दुकान और मोहब्बत की दुकान पर बैठने वाले, यही तो मोहब्बत हमने की कहा दुकान है की कि बात राहुल करने गांधी वाले। मोहब्बत की दुकान को सजा रहे हैं और लुभा रहे हैं, जिससे कि उन्हें वोट मिल सके। जब मोहब्बत, लुभाने वाला फिर शब्द यहाँ पर गलत है। लुभाने का मतलब होता है कि अपने प्रलोभन में लेना। जिस तरीके से हमारे देश के प्रधान सेवक 15 लाख की बात करके लोगों को लुभा रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा लुभाना कुछ वाला, नहीं बोला। इसीलिए लुभाने भाई, वाली राहुल बात गांधी यहाँ ने गलत सीधा, हो जाती है। देखिए, राहुल गांधी ने सीधा सीधा बोला है कि जो जाति जनगणना बिहार के अंदर हुई है, ऐसी हम जनगणना नहीं कराएंगे। तो इसके अंदर लुभावना कुछ है ही नहीं। हम जो तेलंगाना में जाति जनगणना हुई है उस बिल्कुल। तरीके से करेंगे। अब जाति जनगणना पे कहीं ना कहीं इस पे भी आप सवाल उठाएंगे, क्यों? कि वो जाति जनगणना में लोगों का फायदा है। वो शब्द जो उन्होंने बोला वो भी किसी ना किसी के लिए वहां दुखदाई है। बिल्कुल दुखदाई है, जाति लेकिन जनगणना का शब्द भी कहीं ना कहीं बिहार के अंदर जो इंडिया गठबंधन है, गठबंधन के घटक दल हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि वो तारीफ करते हैं। अब यह बात आप देखिए, आप ही की बात में जवाब है जी। आपने कहा कि घटक दल उनसे इस बात को लेकर नाराज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। तो अगर उनको वोट बैंक प्राप्त करना हो या लुभाना ही हो तो फिर वो अपने घटक दलों को नाराज नहीं करेंगे। इसके साथ वो जनता का ही देखते हैं। उन्हें अपनी पार्टी भी तो मजबूत करनी है। बिल्कुल भाई, अगर वो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं और देश की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी के सबसे बड़े नेता विपक्ष हैं, तो उन्हें अपनी पार्टी को भी तो मजबूत करना है। तो अगर वो पड़ोसी गठबंधन को देखेंगे और अपनी पार्टी को खत्म कर लें तो फिर अपनी पार्टी नहीं बचेगी, तो गठबंधन कहाँ बचेगा? देखिए, सबसे पहली बात मैं बताऊं कि कांग्रेस की विचारधारा कभी भी विपक्ष को नहीं मानती है, बल्कि कांग्रेस की विचारधारा यह है कि अगर आज भारतीय जनता पार्टी अंबेडकरवादी सोच पर आ जाए, गांधीवादी सोच पर आ जाए, तो कांग्रेस उससे भी हाथ मिलाने में गुरेज नहीं करेगी। लेकिन विचारधारा सही होनी चाहिए, आपकी नियत सही होनी चाहिए, आपकी मानसिकता सही होनी चाहिए। अरे आपके वादे लुभावने नहीं होने चाहिए। 11 साल पहले इनकी विचारधारा सही थी जब बीजेपी आई। विचारधारा सही थी, वो सही विचारधारा को लेकर काम कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी लोगों को बरगलाने के लिए पूरा सिस्टम लेके बैठी थी। आज जो ये लोग कह रहे हैं कि विश्व के अंदर हमारा सबसे बड़ा संगठन है, तो सर ये 11 साल में सबसे बड़ा संगठन नहीं हो गया? आपको सिर्फ 11 साल नजर आ रहे हैं कि इन्होंने 11 साल के अंदर सरकार बदल दी और कांग्रेस का तख्ता पलट कर दिया। ये 11 साल नहीं है, ये सैकड़ों साल है। सवाल तो यहाँ भी उठेंगे कि 11 साल पहले आखिर राहुल गांधी कहाँ सो रहे थे? क्या 11 साल बाद में उन्हें ज्ञान हुआ? 11 साल पहले वो कहाँ सो रहे थे? राहुल गांधी तब भी नहीं सो रहे थे। राहुल गांधी तब भी मनमोहन सिंह के साथ बैठकर, सोनिया गांधी के साथ बैठकर, यूपीए के मिनिस्टर्स के साथ बैठकर और केंद्रीय कमेटी के साथ बैठकर हमेशा से वो अपनी राय रखते थे, सलाह देते थे। लेकिन जब वो पार्टी के अंदर उन्होंने जब से पद संभाला है, उसके बाद वो सामने निकल के आए हैं। उससे पहले वो राष्ट्रीय महासचिव थे। ऊपर छोड़े देते हैं कि राहुल गांधी 11 साल पहले क्या कर रहे थे कि आरएसएस और बीजेपी इतनी मजबूत हो गई कि उनका ही वनवास हो गया। ये आरएसएस और बीजेपी आज भी मजबूत नहीं है। कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखिएगा, जो सादाब रिजवी कह रहे हैं और जो हम कह रहे हैं, क्या दोनों की कहने में कोई फर्क है या सही कह रहे हैं? तो आपको ये कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।